अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बाइसेक्शन मेथड कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने डिटेल से समझ लिया था कि हम न्यूमेरिकल मेथड यूज क्यों करते हैं और बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, बाइसेक्शन मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं। ये सारे हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से अपना काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें फंक्शन है हमारे पास cos x और इसका इंटरवल भी हमें गिवन है, यानी कि a की वैल्यू भी गिवन है और b की वैल्यू भी गिवन है। और हमें इसकी करनी है 5 आइट्रेशंस और उसको 1 डेसिमल प्लेस तक हमने एक्यूरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। अब यहाँ पे रूट्स का मतलब है, अगर रूट्स फाइंड आउट करने, इसका मतलब है फंक्शन शुड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि है 2, क्योंकि इंटरवल इसका 1 और 2 है। तो अब अपना कैलकुलेटर आप रेडियन में रखिएगा, डिग्री में रखेंगे तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे, कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है। सबसे पहले फंक्शन में 1 पुट कीजिए, तो cos x की जगह पे जब 1 पुट किया, द रिजल्ट इज 0.5403। फिर इसके बाद अपने फंक्शन में हमने 2 पुट किया, यानी कि cos 2 पे अपनी वैल्यू निकाली, द रिजल्ट इज -0.41614। तो अब जब फंक्शन की दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवाया f(1) इंटू f(2), तो f(1) से तो रिजल्ट आया था 0.5403 और f(2) से आया था -0.41614। तो प्लस माइनस माइनस होता है, द रिजल्ट इज नेगेटिव। जब रिजल्ट नेगेटिव में होगा तो हम कहेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ए और बी की जो वैल्यू है 1 and 2। तो यहाँ पे अपनी आइट्रेशन शुरू कर रहे हैं हम। आइट्रेशन नंबर 1, फर्स्ट आइट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं तो अपना काम शुरू करेंगे सी से, यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए ए को बी से प्लस करना पड़ेगा, देन डिवाइड बाय 2। ए इज 1 एंड बी इज 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, और 3/2 को अगर हम पॉइंट में ले आए तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5। अब इस 1.5 को जब अपने फंक्शन में डालेंगे, यानी कि cos 1 निकालेंगे, cos 1.5 निकालेंगे, तो f ऑफ 1.5 कितना आएगा हमारे पास? 0.0707। तो बस ये आप अपने जो वैल्यूज हैं इसको हाईलाइट कर लीजिए। f ऑफ 1.5 ये है, f ऑफ 1 ये है, और f ऑफ 2 हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं। अब f ऑफ 1.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों वैल्यूज के साथ। पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, फिर इसी f ऑफ 1.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे f ऑफ 2 के साथ। तो 1.5 से तो रिजल्ट आया है 0.0707, और f ऑफ 1 से रिजल्ट आया है 0.5403। इससे तो आंसर हमारा आ गया पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। अब नेगेटिव इससे आ जाएगा ये प्लस की वैल्यू, और f ऑफ 2 क्या था? -0.416 वगैरह। तो इससे आंसर आया है नेगेटिव। इसका मतलब है कि इन्हीं दो को कंसीडर करते हुए, और ये लिखेंगे हम कि रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2, राइट। तो यहां से हम सेकेंड आइट्रेशन शुरू करेंगे। आइट्रेशन नंबर 2, 5 आइट्रेशन तक हमने जाना है। तो अगेन हम यहाँ पे c निकालेंगे। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब इसके लिए a होगा ये 1.5 और b होगा ये 2। तो a की जगह पे पुट करेंगे 1.5 और b की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 1.5 इज 3.5/2। तो c की वैल्यू जब हम निकालेंगे 3.5/2, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1.75। और अब फंक्शन की वैल्यू 1.75 पे, यानी कि cos x की जगह पे पुट करेंगे cos
1.75, तो f ऑफ 1.75 का रिजल्ट आएगा -0.1782। अब उसी तरह से इस f ऑफ 1.75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे f ऑफ 1.5 से, यानी कि ये है -0.1782। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 1.5। 1.5 क्या आया है? 0.0707। द आंसर इज नेगेटिव। इसका मतलब है हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा, बट चेक कर लेते हैं दूसरा आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। एफ ऑफ 2 पे निकालेंगे अब, तो -0.178, एफ ऑफ 2 का रिजल्ट है -0.4, तो आंसर इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसको इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वाले को कंसीडर करेंगे और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन, एक है 1.75 और दूसरा है 1.5। राइट। अब थर्ड आइट्रेशन करने जा रहे हैं। थर्ड आइट्रेशन में अगेन हम सी निकालेंगे। और जब सी निकालेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2। अब a की वैल्यू भी चेक कर लें, क्या है 1.75 और b है 1.5। 1.75 प्लस 1.5, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 1.625। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1.625 पे, फंक्शन क्या था cos x, x की जगह पे पुट कर देंगे 1.625, तो f ऑफ 1.625 इज इक्वल्स टू -0.0541। तो अब अगेन इस फंक्शन को 1.625, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसका हमने ए और बी निकाला था, वन ऑफ एफ ऑफ 1.75 से, तो एफ ऑफ 1.625 तो है -0.0541। एफ ऑफ 1.75 क्या था? वन पॉइंट -0.17 था, -0.17 था। तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, तो इसको कर देंगे हम इग्नोर, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए। अब एफ ऑफ 1.625 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 1.5 से, तो इसका आंसर तो नेगेटिव में था, और एफ ऑफ 1.5 का आंसर था 0.07। तो इसका मतलब है इसका आंसर आया है पॉजिटिव में, तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1.5 पहले लिख लेते हैं, छोटा नंबर है, और 1.625। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ आइट्रेशन। अगेन सी निकालेंगे। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे a है 1.5, b है 1.625। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 1.5625। और फंक्शन की वैल्यू 1.5625 पे, फंक्शन कौन सा था? कॉस का फंक्शन था, तो कॉस 1.5625, द रिजल्ट इज 0.00829। तो f ऑफ 1.5625 का रिजल्ट भी आ गया हमारे पास। जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट टू नाइन। अब दोबारा चेक करेंगे कि f ऑफ 1.5625 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं
एफ ऑफ 1.5 से, यानी कि ये तो है 0.00829, और एफ ऑफ 1.5 कितना था, 0.07। तो आंसर तो ये आ रहा है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसको कर देंगे हम इग्नोर। दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ ऑफ, दूसरी वैल्यू क्या थी, 1.625। तो 1.56 का तो रिजल्ट आ रहा है 0.00829, और 1.6 का रिजल्ट ये रहा, यानी कि -0.0541। आंसर आ रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब है वी हैव टू कंसिडर दिस एंड द रूट लाइज बिटवीन 1.5625 and 1.625. Now moving towards the fifth iteration. अब अगेन हमें इसका c निकालना है। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। a क्या है यहाँ पे 1.5625, b क्या है 1.625, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से। तो 2 से डिवाइड करवाने के बाद आंसर इज 1.59375। और जब इसको कॉज में डालेंगे, यानी कि फंक्शन में डालेंगे, एफ ऑफ 1.59375 को फंक्शन में डालिए। फंक्शन कौन सा है, कॉज का फंक्शन है। कैलकुलेटर को रेडियन में रखिए, तो रिजल्ट आएगा हमारा -0.02295। एफ ऑफ 1.59375। तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है, और हमने फिफ्थ आइट्रेशन तक ही काम करना था, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको फिफ्थ आइट्रेशन तक काम करना है और 1 डेसिमल प्लेस तक काम करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए रूट आया है हमारे पास 1.59, 1.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट 1.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट लें, और उससे प्रीवियस में सी की वैल्यू देखें, वो भी 1.5 ही था। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसका मतलब है हमने 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट कर लिया है। और फिफ्थ आइट्रेशन के बाद हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट आया है। हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट of the given function f of x is equals to cos x is 1.59375 after 5 iterations। 5 iterations के बाद हमारा रिजल्ट आ गया है, और 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आया है, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 5 ही आ रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 5 आ रहा है। तो फोर्थ आइट्रेशन में भी पॉइंट के बाद 5 था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 5 ही है, सेम नंबर है। इसका मतलब है कि हमारा जो रूट है वो 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, और a की वैल्यू गिवन है जो कि है 0, और b की वैल्यू है 1, और इसको आपने 11 आइट्रेशन करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्यूरेट करना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, यानी कि फंक्शन में जहां जहां x है आप 0 पुट कर दीजिए। तो 3 जीरो जा 0, और एक्सपोनेंशियल 1 इक्वल होता है 1 के। तो एफ ऑफ 0 का रिजल्ट आ गया -1। और इसी तरह से b की वैल्यू, यानी कि जो 1 है, वो पुट करेंगे। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल 1। तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट आया है हमारे पास, कैलकुलेटर में एज इट इज डाल दीजिए, तो इससे रिजल्ट आएगा 0.2817। तो जब इन दोनों फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करें, एफ ऑफ 0 को और एफ ऑफ 1 को,
तो आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो हम ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। 11th आइटेशन तक जाना है, तो फर्स्ट आइटेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आइटेशन काम वही है, सिंपल काम है कि सी की वैल्यू निकालनी है और सी पे फिर फंक्शन निकालना है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है ए और बी की वैल्यूज के साथ। सबसे पहले यहाँ पे सी निकाल लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। ए हमारे पास है 0 + 1/2, ये आ जाएगा 1.5। तो फंक्शन की वैल्यू 1.5 पे, यानी कि 3 × x की जगह पे 1.5 माइनस एक्सपोनेंशियल x की जगह पे 1.5। तो f ऑफ 1.5 1/2, ये 0.5 होगा। 0.5 इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0.5। 0.5 तो इससे रिजल्ट आएगा 0.5 से -0.1487। अब इसको चेक करेंगे हम दोनों के साथ, यानी कि f ऑफ 0.5 को पहले चेक करेंगे f ऑफ 0 के साथ। इससे आंसर है -0.1487 और f ऑफ 0 से आंसर है -1। तो रिजल्ट आ गया इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिजल्ट को हम कर देंगे इग्नोर, क्रॉस। तो f ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 1 के साथ, तो ये है -0.1487 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.2817, प्लस माइनस माइनस आंसर इज नेगेटिव। इसका मतलब है इसको कंसीडर करेंगे और ये कमेंट लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 and 1। ये एक आइट्रेशन का काम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में अगेन इसी तरह से सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ए की जगह पे पुट करेंगे 0.5, बी की जगह पे पुट करेंगे 1। तो ये आ जाएगा 1.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.75। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम 0.75 पे, फंक्शन क्या है 3x, x की जगह पे 0.75 और पावर में भी 0.75। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 0.75 पे 0.13299। अब इसको चेक करें दोनों वैल्यूज के साथ, यानी कि f ऑफ 0.75 को मल्टीप्लाई करवाइए f ऑफ ए बी की क्या वैल्यूज ली थी, ए की वैल्यू ली थी 0.5 और फिर f ऑफ 0.75 को मल्टीप्लाई करवाइए f ऑफ 1 के साथ। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, f ऑफ 0.75 पॉजिटिव था और f ऑफ 0.5 नेगेटिव था, तो इसका मतलब है ये आंसर आएगा नेगेटिव। f ऑफ 0.5 पॉजिटिव था और f ऑफ 1 भी पॉजिटिव था, तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है इसको इग्नोर कर दीजिए और कंसीडर कीजिए इस वाले को, यानी कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75, राइट। अब इसकी थर्ड आइटेशन करते हैं। थर्ड आइट्रेशन अगेन हम c की वैल्यू निकालेंगे।
c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू। अब a क्या है 0.5 और b है 0.75। 0.5 प्लस 0.75, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो c आ जाएगा हमारे पास 0.00, सॉरी 0.625। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम 0.625 पे, फंक्शन क्या है 3x, x की जगह पे 0.625 माइनस एक्सपोनेंशियल 0.625। एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए तो 0.625 इज इक्वल्स टू 0.00675। ये थर्ड आइट्रेशन से रिजल्ट आया है। और इसको चेक करेंगे कि f ऑफ 0.625 और f ऑफ, ये दोनों ए बी की वैल्यूज के साथ चेक करेंगे। और दूसरा क्या है f ऑफ 0.625 इंटू एफ ऑफ 0.75। इससे f ऑफ 0.625 पॉजिटिव है और f ऑफ 0.5 क्या था हमारे पास, माइनस में था। तो इसका मतलब है इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इसको कर दीजिए इग्नोर, कंसीडर दिस, और लिखेंगे हम कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 and 0.625. Now moving towards the fourth iteration. फोर्थ आइट्रेशन में अगेन हम c निकालेंगे सबसे पहले। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू। a क्या है 0.5 प्लस 0.625 अपॉन टू कर लीजिए तो c आ जाएगा हमारे पास 0.5625। और जब इस फंक्शन की वैल्यू को हम निकालेंगे f ऑफ 0.5625 3x माइनस एक्सपोनेंशियल x, तो f ऑफ 0.5625 इक्वल आ जाएगा, इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए। कैलकुलेटर में डालने से ये रिजल्ट आएगा -0.06755। तो ये फोर्थ आइटेशन से फंक्शन की वैल्यू आई है। अब इस फंक्शन की वैल्यू को हम चेक करेंगे। f ऑफ 0.5625 को a की वैल्यू, a क्या था 0.5, इससे भी चेक करें। और f ऑफ 0.5625 को f ऑफ 0.625 से भी चेक कीजिए किसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका आंसर नेगेटिव है और f ऑफ 0.5 का आंसर था माइनस में ही था। तो माइनस माइनस ये तो हो गया पॉजिटिव, तो इसको कर देंगे हम इग्नोर। अब इसका आंसर नेगेटिव में था और f ऑफ 0.625 का आंसर पॉजिटिव में है जो कि 0.00675 है। तो इसका मतलब है इसका आंसर है नेगेटिव में, कंसिडर दिस। और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.5625 एंड 0.625 पे। अब इसकी नेक्स्ट आइटेशन करते हैं, आइटेशन नंबर 5, फिफ्थ आइट्रेशन। तो इसमें अगेन c निकालना पड़ेगा सबसे पहले। a प्लस बी अपॉन टू, a क्या होगा इसमें 0.5625 और b क्या है 0.625, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.59375। और फंक्शन में पुट कीजिए 3x की जगह पे 0.59375 पुट कीजिए और माइनस एक्सपोनेंशियल x, तो रिजल्ट आएगा -0.0295।
अब अगेन चेक करेंगे किसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। एफ ऑफ 0.59375 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.5625 के साथ, और फिर एफ ऑफ 0.59375 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.625 के साथ। तो यहाँ देखिए इसका आंसर तो नेगेटिव में था और 0.5 वाले का आंसर भी नेगेटिव में था। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। इसका आंसर नेगेटिव में था और 0.625 का आंसर पॉजिटिव में था, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस करके नेगेटिव। तो इसको कर देंगे इग्नोर एंड कंसीडर दिस, और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन एंड 0.625। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू करेंगे, आइट्रेशन नंबर 6। और सिक्स आइट्रेशन में अब c की वैल्यू होगी a प्लस बी अपॉन 2, और a की वैल्यू हम लेंगे 0.593 और b होगा 0.625 अपॉन 2। तो c की वैल्यू इनको प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। 59375 पूरा ले लें, क्योंकि 0.59375 भी ले लें, और प्लस करें 0.625 के साथ। तो रिजल्ट इज 0.609,375। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.609,375 के साथ, यानी कि फंक्शन क्या है 3x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -0.011156। तो अब अगेन हम चेक करेंगे कि f ऑफ 0.609,375, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ 0.59375 के साथ, और f ऑफ 0.609,375 को मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ 0.625 के साथ, तो किससे आंसर नेगेटिव में आ रहा है। इससे आंसर माइनस में था और 0.5 वाले का आंसर भी नेगेटिव में था, इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इग्नोर हो जाएगा। अब 0.625 वाले का आंसर ये माइनस सॉरी प्लस में था, और इसका आंसर ये माइनस में है, तो इससे रिजल्ट आएगा माइनस में, और इसको कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.609,375 एंड 0.625। राइट, अब इन दोनों के दरमियान रूट्स हमारे लाई करेंगे। तो अब सेवेंथ आइट्रेशन शुरू करते हैं। सेवेंथ आइट्रेशन के लिए भी a प्लस बी अपॉन 2 करना है। अब इसमें a की वैल्यू चेक कर लें, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 0.609,375 और b की वैल्यू हो जाएगी 0.625। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे 0.609,375 प्लस 0.625, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.61718। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.61718 में, यानी कि 3x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स में पुट करेंगे, द रिजल्ट विल बी -0.0021। तो अब अगेन हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है 0.61718, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.609,375 के साथ, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। और 0.61718 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.625 के साथ, तो इसका आंसर नेगेटिव में था। और 0.609 का आंसर किस में था ये देख लेते हैं, ये भी नेगेटिव में था। तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और 0.625 का आंसर ये पॉजिटिव में था, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो इसका मतलब है इसको करेंगे इग्नोर और इसको कंसीडर करेंगे, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.61718
and 0.625. Now moving towards the eighth iteration. अब एट आइट्रेशन का अगेन सी निकालेंगे सबसे पहले। तो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, और ए क्या होगा 0.61718 प्लस 0.625, और इसको जब हम टू से डिवाइड करेंगे द वैल्यू ऑफ सी विल बी 0.62109, और फंक्शन की वैल्यूज पे निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0.62109 फंक्शन की वैल्यू का मतलब है कि जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था 3x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स वाला, जब ये पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.002346। तो ये हमारा एट आइट्रेशन से रिजल्ट है। अब अगेन हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ 0.62109, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं एफ ऑफ 0.61718 से, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ 0.625 से। दोनों से आंसर चेक करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव किस में आ रहा है। तो ये तो था पॉजिटिव में, और 0.617 ये है नेगेटिव में। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि नेगेटिव में आंसर है, इसको हम कंसीडर करेंगे, और इन दोनों का आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.62109 एंड 0.61718। तो यहां से हम शुरू करेंगे नाइन्थ आइट्रेशन। 11 तक हमने जाना है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, अगेन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो अब ए क्या है 0.62109 प्लस 0.61718, और जब इसको डिवाइड करेंगे टू के साथ द वैल्यू ऑफ सी विल बी 0.619135, और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस पे एफ ऑफ 0.619135 पे, तो ये आ जाएगा 0.000084, यानी कि जो 3x वाला फंक्शन हमें गिवन था 3x माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स में c की वैल्यू डाली, तो ये रिजल्ट आ गया है। अब हमने ये चेक करना है कि f ऑफ 0.619135 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 0.62109 से, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और 0.619135 को हम मल्टीप्लाई करवाएं एफ ऑफ 0.61718 से, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और 0.62 का आंसर भी पॉजिटिव था, तो ये तो हो जाएगा दोनों प्लस 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 हो जाएगा। अब इसका आंसर प्लस में आ रहा है, और इसका आंसर देखिए नेगेटिव में आ रहा है 0.61718 का, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और हम इसी को कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.61718 and 0.619135। अब यहाँ पे शुरू करेंगे 10th आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 10। और अगेन यहाँ पे सी निकालेंगे सबसे पहले। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो ए क्या है 0.61718 प्लस करेंगे 0.619135, और इसको डिवाइड करवा देंगे हम टू से। तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6181575, और जब फंक्शन में पुट करेंगे 0.6181575, तो रिजल्ट आ जाएगा -0.001। तो इसको
10th आइट्रेशन पे ये रिजल्ट आ गया। अब चेक करेंगे कि आंसर नेगेटिव किस में आ रहा है। जब हम f ऑफ 0.6181575 को मल्टीप्लाई करवाएं f ऑफ 0.61718 से, यानी कि a और b दोनों वैल्यू से, ताकि चेक करना है कि नेगेटिव वैल्यू किससे आ रही है। जिससे नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसी को कंसिडर करेंगे। f ऑफ 0.619135, तो इससे आंसर तो नेगेटिव में था, और 0.617 का आंसर भी नेगेटिव में था, तो इससे तो आएगा पॉजिटिव। और 619 वाले का आंसर पॉजिटिव में था और इसका नेगेटिव में आया है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, और इसी को कंसिडर करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.6181575 and the second root is 0.619135. Now moving towards iteration number 11. 11th iteration, लास्ट आइट्रेशन होगी हमारी, और इसमें भी हमने c फाइंड आउट करना है। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब a की वैल्यू है यहाँ पे 0.6181575, इसको प्लस करवाना है 0.619135 के साथ और डिवाइड करवा देना है 2 से, तो c का रिजल्ट आ जाएगा 0.61864625। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.61864625 से, द रिजल्ट इज -0.00047। तो स्टूडेंट हमने इसको 11th आइट्रेशन तक ही रखना था, और 11th आइट्रेशन में जो सी की वैल्यू आई है ये है 0.61865 पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं, इतने डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंस द approximate root is 0.61865, राउंड ऑफ कर दें तो ये 45 हो जाएगा, ऑफ द गिवन फंक्शन f of x is equals to 3x minus exponential x after 11 iterations. और इसके अलावा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको इसको डेसिमल प्लेसेस 3 तक फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट के बाद इसके 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। सी की वैल्यू है 0.618, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पे देखिए, और इस जो प्रीवियस आइट्रेशन थी उसमें सी की वैल्यू देखिए, ये है 0.618, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमारे सेम हो गए, और इससे पहले था 0.619, तो 619 में 2 डिजिट तो सेम थे, तीसरा डिजिट सेम नहीं था। तो 10th आइट्रेशन और 11th आइट्रेशन में हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी ले ली है कि 618 है, यहाँ पे भी 618 है, तो इसका मतलब है कि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर एक्यूरेट कर लिया है। और 11th आइट्रेशन करने के बाद हमारा जो रूट आया है, अप्रोक्सीमेट रूट आया है, ये है 0.61865। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके फर्दर क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।